कहा जाता है कि नीतीश की न दोस्ती अच्छी और न ही दुश्मनी अच्छी। नीतीश कुमार अपने पर आ जाएं तो पूरा का पूरा गेम ही पलट देते हैं। राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व नीतीश कुमार शुरू से ही, जब से उन्होंने राजनीति शुरू की तब से अपनी जिद और अपने सोच को अंजाम देते रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल रहा है और जब से INDIA गठबंधन बना है और नीतीश कुमार उससे किनारे किए गए हैं, तब से खास करके INDIA गठबंधन के भविष्य पर चिंताएं जाहिर हो रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो इस बैठक से काफ़ी उत्साहित थे जदयू के लोग और ख़ास करके नीतीश कुमार। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार अब इस बैठक के बाद देश के एक बड़े नेता के रूप में सामने आएंगे, उनके हाथ में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और इस जिम्मेवारी के साथ वो सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज करेंगे, यानी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार चेहरा बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पटना की बैठक के बाद तल्खियां जो थी वो साफ देखने को मिली। अब इस तल्खियों के साथ साथ जब अगली बैठक बेंगलुरु में हुई तो सब कुछ खुल करके सामने आ गया और यह स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद कांग्रेस के पलड़े में बैठे हुए हैं। यहाँ के बाद जब महाराष्ट्र की बैठक हुई तो और बहुत कुछ निखर के सामने आ गया और सब कुछ खुल गया। नाम से लेकर के इसके क्रियाशैली और इसके चयन तक सबसे नाराज़गी रही नीतीश कुमार की। अंततः नीतीश कुमार ने इस गठबंधन से अपने आप को धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये तरीका रहा है कि वो जिस काम को नहीं करना चाहते हैं उससे किनारा कर लेते हैं, स्वतः वो समाप्त हो जाता है या वो व्यक्ति उनसे दूर चला जाता है। नीतीश कुमार ने यही अपनाया और उन्होंने इंडिया गठबंधन पर चर्चा ही बंद कर दी। हालांकि बिहार में सब कुछ ठीक होने का दावा वो करते रहे, लेकिन अब जबकि 26 तारीख की हमने बताई थी कि कांग्रेस ने श्री बाबू की जयंती मनाने का फैसला किया है और ऐसा पहले से करती आ रही है, लेकिन इस बार कार्यक्रम कुछ भव्य है जिस कार्यक्रम का उद्घाटन लालू प्रसाद करेंगे। यानी कांग्रेस और लालू प्रसाद की दोस्ती नीतीश कुमार को रास नहीं आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने जो फैसला लिया है वो फैसला कहीं ना कहीं ये तय कर रहा है कि इंडिया गठबंधन लगभग समाप्त हो चुका है। इससे पहले कई लोगों ने इंडिया गठबंधन के विरुद्ध एक्ट किया है, लेकिन उसके असर उतने बड़े नहीं थे। हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के फैसले को लेकर के आपत्ति जाहिर की और काफ़ी तल्खियाँ हुई, लेकिन उसके असर उतने नहीं हुए जितना नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनके 5 उम्मीदवार कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। पार्टी के महासचिव अफाक अहमद ने इसकी घोषणा की। खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से बात कर रही थी, लेकिन सीटों का तालमेल नहीं बन पाया। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश में कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अंतिम सूची जो जारी की गई उस सूची में 5 लोगों का नाम शामिल किया गया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार पिछोर विधानसभा 26 से चंद्रपाल यादव, राजनगर 50 से राम कुंवर रानी रैनियार और विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी को चुनाव में उतारा गया है। तो वहीं थंदला से तोल सिंह भूरिया और पेटला वद से रामेश्वर सिंघार को उतारा गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये पूरी तरह से अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसकी सूचना जारी कर दी गई है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो आदेश जदयू की तरफ से आया है वो आपके सामने है। अब इसका मायने आप समझ सकते हैं और इसके मायने आप निकाल भी सकते हैं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी और इंडिया गठबंधन का समाप्त होना दोनों शुरू हो चुका है। ऐसी बातें पहले से भी अंदाज़ा लगाई जा रही थी कि ये भानुमति का कुनबा आगे नहीं चल पाएगा। देखना होगा कि अब इस पर लालू प्रसाद और कांग्रेस क्या फैसला लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।